सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे भाजपा मुख्यालय। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान की बची 10 लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। तो आज बीजेपी मुख्यालय पर राजस्थान की 10 सीटों को लेकर मंथन होगा। सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, आज 10 जो लोकसभा सीटें बची हैं जहां पर बीजेपी को टिकट देना है, उन पर मंथन किया जाएगा। मानकर चलें कि आज की इस बैठक के बाद जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल इस बैठक के तुरंत बाद कभी भी सूची जारी हो जाएगी। आज देर रात को भी जारी हो सकती है, नहीं तो कल सुबह तय है कि सूची जारी हो जाएगी। क्योंकि लगभग सभी सीटों पर जो स्थानीय स्तर पर मंथन चिंतन होता है, जो तमाम जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर जो कवायद होती है, पार्टी पहले कर चुकी है। इससे पहले आपने देखा उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पर राजस्थान में कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। उससे पहले एक और कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। तमाम 10 सीटों के नामों को लेकर चिंतन मंथन हुआ। एक अलग अलग पैनल के साथ, करीब जनरली एक सीट पर 3 नामों का पैनल जाता है, लेकिन इस बार कुछ 2 नामों के साथ, 2 सिंगल नाम पैनल के साथ दिल्ली पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। सीसी की बैठक के बाद लगभग ये तय मान लिया जाए कभी मोहर लग सकती है, क्योंकि समय है नहीं। और राजस्थान में पहले फेज में चुनाव है, पहले और दूसरे फेज में चुनाव है, लिहाजा इनको तुरंत प्रभाव से भी सूची जारी करनी पड़ेगी ताकि प्रत्याशी अपने चुनावी समर को जीतने के लिए मैदान में उतर जाए। तो हाँ, हम लगभग तय मान सकते हैं कि आज देर रात तक या कल सुबह ये सूची हमारे हाथ के सामने होगी। मंथन चिंतन की जहाँ तक बात है, तमाम सीटों को लेकर जो समीकरण हो सकते हैं, जातीय समीकरण हो सकते हैं, कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। एक खास बात है कि कुछ सीटों पर आपको महिला प्रत्याशी नजर आएंगे। जो 2019 में इन सीटों पर महिला प्रत्याशी नहीं थी, वहाँ 1 या 2 सीट पर आपको महिला प्रत्याशी नजर आ सकते हैं। इस तरह की कवायद पार्टी ने एक्सरसाइज की है। खैर, अब कहाँ किस सीट पर महिला प्रत्याशी उतारा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ही माना जा रहा है जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहर में से 1 सीट पर महिला प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही युवाओं पर, संगठन के चेहरों पर विशेष दाव खेलने की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि जो तमाम कवायद एक्सरसाइज है, उसके बाद कौन से चेहरे आपके और हमारे सामने आते हैं, बाकी शेष 10 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में सामने आते हैं। जी बिल्कुल लाल सिंह, अब आज रात या फिर कल तक सूची आ सकती है जैसा कि आप बता रहे हैं। अभी फिलहाल लाल सिंह, जो बीजेपी की कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है, इसमें कौन कौन से नेता राजस्थान से दिल्ली पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, क्योंकि दिल्ली में तो जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को ले रहे हैं। देखिए, राजस्थान से भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय, क्योंकि ये लास्ट फाइनल जो टिकटों का फाइनल जो होना है, इस मीटिंग हो जाएगा और पीएम की मौजूदगी में उस पर अंतिम मोहर लग जाती है। तो ये एक तरह से ठीक फाइनल होने से पहले की एक्सरसाइज है, जिसको देखा जाता है। उसके बाद जो सूची फाइनल करने के बाद पीएम मोदी की मौजूदगी में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाती है, वो सबके सामने आ जाती है। तो ये चूंकि मैं जैसे कहा था, मैंने लगभग जो एक्सरसाइज राजस्थान के स्तर पर होनी है, सीटवार जो एक्सरसाइज होनी है, तमाम जो समीकरण होने हैं, सर्वे के आधार पर जो नाम सामने आए थे, उन नामों को लेकर मंथन चिंतन पार्टी कर चुकी है। अब केवल दिल्ली में उनको जो 3-3 नाम का पैनल है, उसमें 1 को फाइनल करना है, 2 नाम का पैनल है, उसमें 1 को फाइनल करना है, और कई सीटों पर 1 सिंगल नाम भी गया, तो वो लगभग फाइनली माना जा रहा है। लेकिन चूंकि सीईसी की मीटिंग के बाद अंतिम मोहर लग जाएगी और उसके बाद बाकी शेष जो 10 सीटें हैं, उस पर भाजपा के प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ जाएंगे। जी मैम, चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जल्दी आ जाएगी बीजेपी की तीसरी सूची, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं दिल्ली और बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। सीपी जोशी इस बैठक का हिस्सा होंगे और फाइनल मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। और फिर जो शेष बची 10 सीटें हैं, उन पर कैंडिडेट्स की घोषणा बीजेपी जल्द ही कर देगी। आज देर रात तक भी आ सकती है बीजेपी की सूची।